हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विथ आदित्य में। बच्चों, उम्मीद आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई करते होंगे। बच्चों, पिछले वाले वीडियो में हम लोगों ने ये सीख लिया था या पढ़ लिया था कि टेंस क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, साथ ही साथ इसके पहचान और हम इसके अफर्मेटिव रूल भी पढ़ लिए थे। ठीक है, तो इस वीडियो में उसी का सेकेंड पार्ट है जिसमें हम लोग समझने वाले हैं निगेटिव सेंटेंस, कि नेगेटिव सेंटेंस को समझने वाले हैं। अफर्मेटिव में क्या होता है, एकदम सिंपल वाक्य होता है, वह खाना खाता है, वह गाना गाता है, सिंपल होता है। लेकिन निगेटिव में क्या होता है, जिसमें नहीं आ जाए बीच में। ठीक है, आप ही लोग दैनिक जीवन में बहुत सारे ऐसे शब्द बोलते होंगे जिसमें नहीं का प्रयोग जरूर होता होगा, जैसे कि मैं वहाँ नहीं जाऊँगा, मैं खाना नहीं खाऊँगा। ठीक है, तो नहीं जब आता वो आपका बनता है निगेटिव सेंटेंस। तो निगेटिव सेंटेंस को हम लोग समझने वाले हैं इस वीडियो में। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, आपका निगेटिव रूल है ये। तो निगेटिव रूल का हम इसको दो पार्ट में बांट दिए हैं। देखिए, एक आपका है जिसे पिछले अफर्मेटिव में पढ़े थे, ही सी इट तथा सिंगुलर नाउन के लिए कुछ अलग रूल था। आई वी यू दे तथा प्लूरल नाउन के लिए कुछ अलग रूल था। जैसे कि आपको याद हो तो प्रेजेंट इंडिफिनिट का हम लोग पहचान पढ़े थे। जिस हिंदी वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हैं, आदि या उसे हम लोग प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस कहते हैं। ठीक है, ई सी इट तथा सिंगुलर नाउन के लिए हम लोगों ने पढ़ा था अफर्मेटिव रूल, सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट वर्ब प्लस यस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट। ये ही सी इट तथा सिंगुलर नाउन के लिए था। उसके बाद हम लोगों ने आई वी यू दे तथा प्लूरल नाउन के लिए पढ़ा था सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ये हम लोगों ने पिछले वाले वीडियो में पढ़ा था। अब देखिए, इस वीडियो में हम लोग निगेटिव को सीखने वाले हैं, निगेटिव का रूल। तो ठीक उसी प्रकार एक आपका ही से इट तथा सिंगुलर नाउन के लिए होगा, एक आपका होगा आई बी यू दे तथा प्लूरल नाउन के लिए। तो देखिए क्या है, ही सी इट तथा सिंगुलर नाउन के लिए क्या है आपका रूल, सब्जेक्ट प्लस डज नॉट प्लस फर्स्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। इसका मतलब क्या है, पहले आपको सब्जेक्ट लिखना है, फिर डज नॉट लगा देना है, फिर आपको फर्स्ट वर्ब लिखना है, फिर लगा देना है ऑब्जेक्ट लिखना है। ठीक है, तो सबसे ज़रूरी चीज़ आपको पहचान ही करना है। पहले पहचान करेंगे फिर ट्रांसलेशन। जैसे कि देखिए, एग्जाम्पल के माध्यम से समझिए, वह पतंग नहीं उड़ाता है। कोई है जो क्या है बोल रहा है, उसके बारे में कह रहा है वह पतंग नहीं उड़ाता है। तो पहचान, जिस हिंदी वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हैं, आदि आए उसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस कहते हैं। तो हमको यहाँ मिल गया ता है, निश्चित है आपका क्या होगा, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस ही होगा। तो पहचान कर लिए, आधा काम खत्म। अब आधा काम बाकी है इसका ट्रांसलेट करना। तो कैसे करेंगे, तो रूल आपको पता होना चाहिए क्योंकि आपका वह है, बोले तो ही है। तो ही सी इट तथा सिंगुलर नाउन के लिए ये देखिए रूल आपको याद होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखिए। हम आपको बताए थे सब्जेक्ट क्या होता है, नाउन हो सकता है, किसी का नाम, किसी जगह का नाम, किसी व्यक्ति का नाम, ये सब आपका क्या होता है, नाउन होता है। तो नाउन भी हो सकता है, प्रोनाउन भी हो सकता है। प्रोनाउन क्या होता है, वह, तुम, मैं, ये सब क्या होते हैं, प्रोनाउन होते हैं। तो देखिए यहाँ क्या आपका है, सब्जेक्ट वह को इंग्लिश में ही बोलते हैं। तो देखिए सब्जेक्ट हम लिख देंगे, पहले आपको पहले निकाल लेते हैं सब्जेक्ट क्या है। देखिए समझ लीजिए, ये आपका हो गया सब्जेक्ट। बताए थे जहाँ आपका ता है जुड़ा रहेगा, ती है, वो उसके पहले वाला क्या होगा आपका, वो आपका वर्ब होगा। तो ये आपका हो गया वर्ब। अब आपका देखिए, ये तो आपका नेगेटिव वर्ड ही है, ये आपका हो गया ऑब्जेक्ट। ठीक है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट हम लोगों ने निकाल लिया। अब इसका करेंगे ट्रांसलेट। तो देखिए इसका ट्रांसलेट कैसे होगा, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है आपका, वह बोले तो आपका हो जाएगा ही। तो सब्जेक्ट लिखना था, सब्जेक्ट लिखे ही। अब आपको क्या लिखना है जी, डज नॉट लगा देना है। तो हम लोग लिखेंगे डज नॉट। सब्जेक्ट लिखना था, सब्जेक्ट लिखे, फिर लिखना था डज नॉट, तो डज नॉट लिखे। ठीक है जी, अब हमको लिखना है फर्स्ट वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो आपका ये वर्ब था उड़ाना। देखिए उड़ाता कहाँ से आया आपका, उड़ाना से। तो उड़ाना को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, फ्लाई। क्या बोलते हैं, फ्लाई।
तो सब्जेक्ट प्लस डज नॉट प्लस फर्स्ट वर्ब क्या हो गया आपका फ्लाई, फिर आपको लिख देना है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है जी पतंग, तो हम लिख सकते हैं द काइट। द आर्टिकल है, आपको बताया गया है। तो क्या था आपका हुआ है पतंग नहीं उड़ाता है, इसका ट्रांसलेट क्या हो गया ही डज नॉट फ्लाई द काइट। अब देखिए ये हम लगाए हैं रूल के हिसाब से, तो देखिए रूल अगर याद है तो निश्चित आप किसी भी सेंटेंस का ट्रांसलेट कर ले जाएंगे। अब दूसरा आपका रूल क्या है, आई वी यू दे तथा प्लूरल नाउन के लिए आपको ये वाला रूल याद रखना है। क्या रूल है आपका, सब्जेक्ट प्लस डू नॉट, यहाँ डज नॉट यहाँ डू नॉट प्लस फर्स्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। दिमाग में बैठा लीजिए। ही सी इट तथा सिंगुलर नाउन के लिए सब्जेक्ट प्लस डज नॉट प्लस फर्स्ट वर्ब प्लस सब्जेक्ट। आई वी यू दे तथा प्लूरल नाउन के लिए सब्जेक्ट प्लस डू नॉट प्लस फर्स्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो आई वी यू दे तथा प्लूरल नाउन के लिए सब्जेक्ट प्लस डू नॉट प्लस फर्स्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल के माध्यम समझिए, वे पतंग नहीं उड़ाते हैं। अब जिस हिंदी वाक्य के अंत में ता है ती है ते हैं, आपका क्या हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया। तो यहाँ देखिए आ गया आपका ते हैं, तो निश्चित आपका क्या हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो गया। ठीक है, अब आधा काम खत्म, आधा काम बाकी अभी आपका ट्रांसलेट करना। ट्रांसलेट करना चाहते हैं तो आपको रूल याद होना चाहिए, सब्जेक्ट प्लस डू नॉट प्लस फर्स्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट आपका क्या है जी इसमें वे, क्योंकि वे आपका क्या एक प्रोनाउन है, तो वे को इंग्लिश में क्या बोलते हैं जी दे। ये हो गया आपका दे। सब्जेक्ट लिखना था, सब्जेक्ट लिख दिए। अब क्या लगाना है डू नॉट, तो हम लिख दिए डू नॉट। फिर आपको क्या लिखना है फर्स्ट वर्ब। फर्स्ट वर्ब बात वही हो गया जो हम यहाँ देखे थे उड़ाना, मतलब ठीक है, तो यहाँ उड़ाते हैं। ठीक है, तो उड़ाते बोले तो आपका वही हो जाएगा फ्लाई। ठीक है, सब्जेक्ट प्लस डू नॉट फर्स्ट वर्ब, फिर हमको लिखना है जी ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट इसमें क्या है जी वही फिर पतंग, तो आपका क्या हो गया द काइट। तो ये हो गया आपका ट्रांसलेट किसका, वे पतंग नहीं उड़ाते हैं, दे डू नॉट फ्लाई द काइट। ये हो गया आपका ट्रांसलेट। तो बच्चों अभी तक हम लोगों ने निगेटिव रूल देखा, इसको और भी बेहतर ढंग से समझने के लिए चलिए हम लोग कुछ एक्सरसाइज कर लेते हैं ताकि निगेटिव रूल और भी अच्छे से समझ में आ जाए। चलिए देखिए पहला एक्सरसाइज आपके सामने है जी, चिड़िया आकाश में नहीं उड़ती है। चिड़िया आकाश में नहीं उड़ती है। हम आपसे पूछें कितनी चिड़िया, तो आप लोग कहेंगे एक ही चिड़िया, क्योंकि चिड़िया ठीक है चिड़िया बोलिए। देखिए चिड़िया आकाश में नहीं उड़ती है, मतलब कि एक ही चिड़िया आपकी। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया जी सिंगुलर नाउन हो गया, मतलब एक वचन हो गया। तो एक वचन के लिए आप कौन सा रूल लगाएंगे, ये वाला या ये वाला। ठीक है, तो कहेंगे सर जी एक वचन के लिए हम लोग ये वाला रूल लगाएंगे, क्योंकि हम जानते हैं, सीख चुके हैं, पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो सबसे पहले भाई तो आपको पहचान ही करना है। पहचान क्या किए थे, जिस हिंदी वाक्य के अंत में ता है ती है ते हैं आज या उसे हम लोग क्या कहते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। तो देखिए यहाँ आया उड़ती है, तो मतलब क्या हो गया आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया। अब बात आती है, अभी तक तो दो ही पढ़े, अफर्मेटिव निगेटिव। तो क्या इसका भी पहचान कर लीजिए, अफर्मेटिव है कि निगेटिव है आपका। देखिए नहीं आया बीच में, अगर नहीं होता ऐसे होता चिड़िया आकाश में उड़ती है तब तो आपका होता अफर्मेटिव। लेकिन देखिए चिड़िया आकाश में नहीं उड़ती है, बीच में नहीं आ गया, तो मतलब आपका क्या हो गया निगेटिव हो गया। ठीक है, तो निगेटिव हो गया। क्या लगाना है, कौन सा रूल, ये भी आपको बता दिए हैं, क्योंकि सिंगुलर है तो आपको ये वाला रूल लगाना है। चलिए इसी के हिसाब से हम लोग इसका ट्रांसलेट करते हैं। चिड़िया, सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लगाना, तो इसमें सब्जेक्ट क्या आपका चिड़िया, तो चिड़िया को हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में जी, तो हो गया आपका द बर्ड। एक ही चिड़िया ना, तो द बर्ड सब्जेक्ट हुआ। अब आपको लगा देना है डज नॉट, तो हम लोग लगा देंगे डज नॉट। फिर आपको क्या लिखना है फर्स्ट वर्ब। फर्स्ट वर्ब देखिए जहाँ ते ता ती ये सब जुड़ा रहता है, उसके पहले वाला आपका क्या होता है, आपका कह लीजिए
वर्ब होता है तो देखिए किस में जुड़ाती है, उड़ में। तो उड़ कहाँ से आया, उड़ना से, ठीक है। तो इसको भी इंग्लिश में क्या हम बोलते हैं जी, हम लोग क्या बोलते हैं, फ्लाई। तो फर्स्ट वर्ब लगा दिए फ्लाई। अब आपको क्या लिखना है, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है जी, आकाश में, कहाँ, आकाश में। तो क्या हो गया, इन द स्काई, इन द स्काई। तो ये आपका हो गया चिड़िया आकाश में नहीं उड़ती है, इसका ट्रांसलेट, द बर्ड डज नॉट फ्लाई इन द स्काई, ठीक है। चलिए अगला एक्सरसाइज देखते हैं। अगला एक्सरसाइज आपका क्या है, चिड़िया। देखिए चिड़िया, चिड़िया ये आपका एक थी, ये बहुत सारी चिड़िया हो गई। अब चिड़िया आकाश में नहीं उड़ती हैं, मतलब यहाँ आपका अब सिंगुलर नहीं है, अब क्या है जी आपका प्लूरल है, मतलब बहुत सारी चिड़िया हैं। तब आप कौन सा रूल लगाएंगे, क्योंकि ये तो लगा नहीं सकते हैं, क्योंकि यहाँ सिंगुलर की बात की गई है, ही की बात की गई है, सी की बात की गई है और इट की बात की गई है। तो प्लूरल आपकी बात कहाँ की गई जी, यहाँ पर किया गया है। तो मतलब आपको ये वाला रूल लगाना है। तो ये वाला रूल क्या है, सबसे पहले आप लोग देखिए पहचान लिए टेंस ती है, ये भी पहचान लिए, नहीं आ गया निगेटिव है। अब आपको ये पहचानना है सिंगुलर प्लूरल या ही सी इट। तो आपको मिला प्लूरल, तो मतलब ये वाला रूल लगाना है। तो लिखिए सबसे पहले आप लोग क्या लिखेंगे इसमें, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, चिड़िया, चिड़िया है जी। तो ये आपका क्या हो गया, द बर्ड्स, बर्ड नहीं बर्ड्स, क्योंकि बहुत सारी चिड़िया हैं। तो द बर्ड्स सब्जेक्ट हुआ। आपको क्या लिखना है, डू नॉट, सब्जेक्ट हुआ, डू नॉट हुआ। अब क्या लिखना है, फर्स्ट वर्ब। फर्स्ट वर्ब क्या है, उड़ती, वही बात हुआ फिर उड़ती। उड़ती को अभी हम लोगों ने देखा क्या हुआ आपका, फ्लाई, तो हो गया फ्लाई। द बर्ड्स डू नॉट फ्लाई, यानी आपका वर्ब हुआ। अब आपको लिखना ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है जी, आकाश में। तो क्या हो गया आपका, इन द स्काई। तो ये हो गया। देखिए चिड़िया आकाश में नहीं उड़ती है, इसका क्या हुआ, द बर्ड डज नॉट फ्लाई इन द स्काई। लेकिन चिड़िया आकाश में नहीं उड़ती हैं, प्लूरल के लिए आपका हुआ द बर्ड्स डू नॉट फ्लाई इन द स्काई। वहाँ डज था, यहाँ डू है, मतलब वहाँ डज नॉट था, यहाँ डू नॉट है। चलिए अगला एक्सरसाइज आपका, लड़का फुटबॉल नहीं खेलता है। लड़का फुटबॉल नहीं खेलता है। अब देखिए कितना लड़का, एक लड़का है आपका, एक ही तो है लड़का कि 12 लड़के हैं, 13 लड़के हैं। तो लड़का मतलब आपका हुआ सिंगुलर नाउन। सिंगुलर नाउन के लिए आपको ये रूल लगाना है, बाकी पहचान कर लीजिएगा। ता है, ती है, ते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट नहीं है, निगेटिव, सिंगुलर है, इसलिए आपको ये रूल लगाना, याद करना होगा भाई, रूल तो आपको रटना ही है। तो रूल आपका है सबसे पहले सब्जेक्ट लगाना। सब्जेक्ट क्या है इसमें, लड़का। तो लड़का हो गया आपका द बॉय, द बॉय, ये आपका हो गया सब्जेक्ट, क्योंकि एक ही लड़का था। फिर आपको क्या लिखना है, डज नॉट। तो हम लिख दिए डज नॉट, सब्जेक्ट हुआ, डज नॉट हुआ। फिर क्या लिखना है, फर्स्ट वर्ब। फर्स्ट वर्ब क्या है, ता कहाँ जुड़ा है, खेल में। तो खेल कहाँ से आया है, खेलना से। खेलना को इंग्लिश में क्या बोलते हैं जी, प्ले। तो ये हो गया आपका प्ले। द बॉय डज नॉट प्ले। तो आपको क्या लिखना है, वर्ब लिख दिए। आपको लिखना ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है, फुटबॉल, क्या नहीं खेलता है, फुटबॉल, ठीक है। तो फुटबॉल आपका हो गया प्ले द, प्ले द, प्ले द फुटबॉल, प्ले द फुटबॉल। तो ये हो गया आपका लड़का फुटबॉल नहीं खेलता है, इसका ट्रांसलेट द बॉय डज नॉट प्ले द फुटबॉल। सब्जेक्ट डज नॉट, फर्स्ट वर्ब, ऑब्जेक्ट। अगला आपका एक्सरसाइज है, लड़के फुटबॉल नहीं खेलते हैं। अब आपका हम आपसे पूछे क्या है, हम आपसे पूछे अब ये सिंगुलर है या प्लूरल है। तो आप लोग कहेंगे प्लूरल, क्योंकि लड़के फुटबॉल नहीं खेलते हैं, मतलब कि बहुत सारे बच्चे हैं। तो बहुत सारे बच्चे बोले तो आपका हो गया प्लूरल। प्लूरल के लिए ये वाला रूल। फिर बाकी पहचान कर लीजिएगा, ते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट, नहीं है तो निगेटिव। चलिए इस रूल के हिसाब से लगाते हैं इसको। लड़के, सबसे पहले आपको लिखना है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है जी आपका, लड़के।
लड़के हो गया आपका द बॉयज़, क्योंकि अब एक लड़का नहीं है, बहुत सारे लड़के हैं, तो बॉयज़ हो गया द बॉयज़। आपको क्या लिखना है, डू नॉट। क्या लिखना है भाई, डू नॉट। सब्जेक्ट हुआ, डू नॉट हुआ। अब आपको क्या लिखना है, फर्स्ट वर्ब। फर्स्ट वर्ब इसमें क्या है जी, देखिए खेलते, मतलब आपका हो गया खेलना। खेलना यानी कि आपका हो गया प्ले, फर्स्ट वर्ब। फिर आपको क्या लिखना है, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है इसमें जी, फुटबॉल, अभी बताए हैं, तो द फुटबॉल। तो ये हो गया आपका ट्रांसलेट, लड़के फुटबॉल नहीं खेलते हैं। चलिए आज की वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। इससे पहले अगर आपको वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक व चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।